सार्वजनिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्री समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था, सेवा सदन के अंदर ही। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते दिन भर की कुछ खास। शहर के बाद अब देहात में भी सताने लगा है लोगों को कोरोना वायरस का डर। ब्लॉक पिनाहट में महिला की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। एक जून से हुई ट्रेनों के संचालन के बाद स्टेशनों पर दिखने लगी है रौनक। मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही लोग पहुंच रहे हैं स्टेशन। बुधवार को प्रशासन की गाइडलाइंस के साथ खुले आगरा के बाजार। कहीं रौनक तो कहीं सन्नाटा पसरा नजर आया बाजारों में। मिठाई के साथ साथ फास्ट फूड वाले खाने पीने की दुकानों का समय बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। दुकानदारों का कहना शाम के समय ही निकलते हैं लोग बाहर। 2.5 महीने से बंदी के बाद आखिरकार 3 जून को बाजार खोली गए। भले ही मार्केट में आधी दुकानें खोली हों, लेकिन भीड़ भाड़ काफी नजर आई। शहर के तमाम पुराने व घने बाजारों में पूरे दिन भीड़ की आवाजाही चलती रही। हालांकि गली मोहल्ले जैसे बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती ही नजर आई। लगभग 2.5 महीने से बंदी के बाद 3 जून से अनलॉक 1 के तहत बाजारों के खोलने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि पूरे शहर के सभी बाजारों को लेफ्ट राइट के आधार पर खोला जा रहा है, यानी एक दिन एक और की मार्केट तो दूसरे दिन दूसरे और की मार्केट खुलने का सिलसिला शुरू होगा। इस आधार पर 3 जून को विभिन्न बाजार खुले। पहले दिन ही दुकानों में ग्राहकों की कोई कमी नहीं रही और बाजारों में भी भीड़ भाड़ काफी नजर आई। खासतौर से शहर के घने व पुराने बाजारों में जहाँ थोक सामान की दुकानें अधिक है, वहाँ भीड़ भाड़ काफी देखने को मिली। बेलनगंज, किनारी बाजार, सुभाष बाजार, लोहार गली जैसे बाजार ग्राहकों से भरे नजर आए। आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष TN अग्रवाल ने बताया कि प्रशासन के साथ लंबी वार्ता के बाद लेफ्ट राइट के आधार पर बाजार खोले जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि दुकानों को हिदायत दी गई कि अपनी दुकान पर बाहर 2 से ज्यादा ग्राहक न खड़ा होने दें। यदि दुकान बड़ी है तो अंदर 5 से अधिक ग्राहक ना होने दें। वहीं कई मार्केट में सुरक्षा भी काफी नजर आई। मार्केट में आने वाले सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही थी, तो वहीं हाथों पर सैनिटाइजर लगवाया जा रहा था। इसके बाद ही कुछ मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था और दुकानों के बाहर ग्राहकों के खड़े होने की व्यवस्था की गई थी, जबकि घने बाजारों में ऐसी व्यवस्था नजर आई। हमने लोहार गली की जो है डिस्टेंसिंग है उसका पालन करवाया, पूरी मार्केट को सैनिटाइज करवाया। उसके बाद ही ग्राहक को भी ये सलाह दी है हमने कि 2 ग्राहक से ज़्यादा एक दुकान पर खड़े नहीं हों। और लेफ़्ट और राइट का हमने इसमें एक इस्तेमाल करवाया, जिससे कि एक साइड की दुकान बंद रहेगी, एक साइड की हमारी खुलेगी। आज हमने पूरी ग्रीन जोन करवाई जो खुलेगी आज। ग्रीन जोन का मतलब लेफ़्ट हो गई हमारी, येलो जोन का मतलब हमारी राइट हो गई। और राइट वाली दुकानें जो है हमारी वो कल से खुलेंगी, मतलब बृहस्पतिवार को राइट खुलेगी और बुधवार को लेफ़्ट खुलेगी। ये हमने पूरा सिस्टम बनाया। आज हमारा मार्केट का रेस्पॉन्स अच्छा है, मार्केट में ग्राहक भी है, लेकिन हम ग्राहक को 2 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि ये मजबूरी है हमारी। इसलिए हम ग्राहक से कह रहे हैं कि आप आगे और किसी दुकानदार से देख लो या कल देखना आप। वहीं शहर के सबसे घने बाजारों में से एक लोहार गली की बात करें तो यहाँ पूरा बाजार लेफ्ट राइट के आधार पर ही खुला था। बाजार कमेटी की ओर से पूरे बाजार को ग्रीन ऑरेंज जोन में बांट दिया गया था। एक दिन ग्रीन और अगले दिन येलो के आधार पर बाजार खुलने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि बाजार कमेटी के लोग प्रयास करते रहे कि मार्केट में भीड़ भाड़ न हो और ग्राहक दूरी बनाकर ही खड़े हों, लेकिन जिस तरह से मार्केट का मिजाज है और सकरी व पतली गलियां हैं, ऐसे में काफी प्रयासों के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग कुछ खास नजर नहीं आई। हम लोग पहले तो ये देख रहे हैं कि हम लोग राउंड पे रहे हैं कि एक दुकान पे 2-3 आदमी नहीं रहे, क्योंकि उससे सोशल डिस्टेंसिंग खराब होगी। कोशिश यही कर रहे हैं कि डिस्टेंसिंग रहे पब्लिक में आपस में, तो दिक्कत ना कोई भी ऐसे। यही हाल लगभग शहर के तमाम बाजारों में नजर आया। आगरा व्यापार मंडल का कहना है कि जिला प्रशासन के साथ वार्ता कर तमाम बाजारों को खोलने के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। 7 घंटे एक मार्केट खुलेगा, जिसमें 10 से 5, 11 से 6 व 12 से 7 का समय निर्धारित किया गया है। इसी आधार पर सभी बाजार खोले जाएंगे, जिसका उद्देश्य एक ही है कि आवाजाही के समय भीड़ भाड़ न हो। रेलवे के द्वारा आम ट्रेनों को चलाना शुरू कर दिया गया है। 200 ट्रेनें पटरी पर दौड़ाई गई हैं।
उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल मंडल के आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, धौलपुर, मथुरा जंक्शन सहित कई स्टेशनों पर ट्रेनों के आने जाने के बाद हलचल भी बढ़ती नजर आ रही है। रेलवे के द्वारा आम ट्रेनों को चलाना शुरू कर दिया गया है। 200 ट्रेनें पटरी पर दौड़ाई गई हैं। उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल मंडल के आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, धौलपुर, मथुरा जंक्शन सहित कई स्टेशनों पर ट्रेनों के आने जाने के बाद हलचल बढ़ी है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर तमाम इंतजाम रेलवे के द्वारा किए गए थे। ट्रेन से उतरे यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग भी की गई। सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से सभी को स्टेशन के बाहर पहुंचाया गया। आरपीएफ और जीआरपी पूरी तरीके से अपने काम में एहतियात के साथ जुटी रही। आरपीएफ, जीआरपी, रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ कोरोना वायरस से बचाने के लिए कोरोना प्रूफ किया गया। साथ ही विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए किया जाए और जो भी यात्री जा रहे हैं उनको मास्क वगैरह लगा के जाना है। हमारे जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी मास्क लगा के ही सारी पे जितनी भी एक्टिविटी है उसको कर रहे हैं। और आपको पता है कि पहले से हम लोगों ने स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म्स है उस पे हम लोगों ने मार्किंग किया है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, तो उस मार्किंग का अभी भी यूज़ किया जा रहा है। अगर किसी यात्री को चढ़ना है ट्रेन पे तो उसी डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए चढ़ेगा, उतरना है तो उसी तरीके से वो डिस्टेंस जो हमने मार्क किया है वहाँ पे वो खड़े हो जाएंगे। उसके बाद फिर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होते हुए उनको निकाली जाएगी। तो खान पान की स्टॉलें वगैरह शुरू की जाएंगी। खान पान के स्टॉलों के लिए आदेश दे दिया गया है और खान पान के स्टॉलें तुरंत शुरू होने। सचखंड एक्सप्रेस से उतरने वाले यात्री बेहद खुश थे। यात्रियों का कहना था कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उन्हें यात्रा के दौरान नहीं हुई। लौटे आप सचखंड। अरे कोई परेशानी रास्ते में किसी नहीं, कुछ परेशानी नहीं। कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत अच्छी रही। बच्चे भी आपके साथ में थे? हाँ, बच्चे भी हमारे। कोई दिक्कत तो नहीं रास्ते में? कुछ भी दिक्कत नहीं। चल के आए? ये अपना सचखंड ये सब नादेड़ अच्छा, औरंगाबाद से आए। कब से रुके हुए थे आप? कब से इंतजार कर रहे थे आप लोग? उधर काम करते हैं सोनार का। अच्छा अच्छा, 2 महीने से रुके हुए उधर। अच्छा, आगरा हैं आप? हाँ, आगरा। कितनी खुशी हो रही है घर लौटे यहाँ पर? नहीं, खुशी तो है, वैसे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जैसे कि हमें बंद हो गया तो कोई परेशानी हो, ऐसा कुछ भी नहीं। लंबे समय बाद आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर कुली भी दिखाई दी। कुली इस बात से खुश थे कि वे वापस काम पर लौटे हैं, लेकिन फिलहाल खाली हाथ वापस लौटना पड़ा है। काम पर लौटा है, कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को? हमें बहुत बढ़िया खुशी है। काम दोबारा चालू हो गया, सभी लोगों के लिए रोजगार मिलेगा। हम ये काम निकले और हमारा और रूट रोजगार चले हमारी। अरे पूरी एहतियात बरत रहे हैं आप लोग? पूरी एहतियात बरते हैं, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर की वगैरह सब चीज़ पूरी एहतियात बरते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। अच्छा, जैसा गृह मंत्रालय का निर्देश है पूरी उसका पालन करेंगे। खुशी बहुत है कि आप आ गए हैं। बहुत खुशी है। स्टेशन के बाहर बसों का इंतजार भी किया गया। साथ ही ऑटो, टैक्सी चालक, बैटरी रिक्शा चालक भी सवारियों के इंतजार में मौजूद थे। आम लोगों को सवारी मिल गई। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। एक बस में केवल 20 सवारियों को ही स्थान दिया गया। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन सहित सभी स्टेशनों पर हलचल तो बढ़ी, लेकिन पुरानी रौनक अभी वापस नहीं लौटी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही हालात सामान्य होंगे। सरकार ने भले ही देश में लॉकडाउन को अनलॉक कर दिया है, लेकिन कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आगरा शहर के बाद अब देहात में भी कोरोना वायरस पहुंच चुका है। ब्लॉक पिनाहट के अमर सिंहपुरा गांव में एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ग्रामीणों में हलचल हो गई। सरकार ने भले ही देश में लॉकडाउन को अनलॉक कर दिया है, लेकिन कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आगरा शहर के बाद अब देहात में भी कोरोना वायरस पहुंच चुका है। ब्लॉक पिनाहट के अमर सिंहपुरा गांव में एक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद ग्रामीणों और प्रशासन में हड़कंप मच गया। महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की टीमों ने गांव पहुंचकर गांव को सील कर दिया। सैनिटाइजर का छिड़काव भी किया गया और परिजनों के सैंपल लिए गए। ये लोग 2 महिला के 2 पुत्र आए हैं बाहर से, तो उसके चलते ये महिला पॉजिटिव मिली है। इस पूरे अमर सिंहपुरा जो गांव है, विकासखंड पिनाहट में अमर सिंहपुरा, इस पूरे गांव को बैरिकेडिंग करा के सील करा दिया गया है और उन्हें होम क्वारंटाइन करा दिया गया है। और एसडीएम साहब और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी सब लोगों ने मिलजुल के इनको पूरा चेकअप भी कर लिया है बाकी लोगों का, और अगले कुछ समय तक ये पूरा गांव सील रहेगा। कुछ सैनिटाइज कराया, सैनिटाइज करा दिया गया है, प्रधान जी द्वारा सैनिटाइज करा दिया, बैरिकेडिंग करवा दी गई है। पोस्ट जानकारी के अनुसार पिनाहट के गांव अमर सिंहपुरा में 42 वर्षीय महिला बीते कुछ दिनों से बीमार थी, जिसका इलाज शांति मांगलिक अस्पताल में आगरा में चल रहा था। 28 मई को महिला की कोरोना
जांच कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट मंगलवार को पॉजिटिव आने के बाद ग्रामीणों और प्रशासन में हड़कंप मच गया। 26 मई को महिला अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ गाजियाबाद से गांव आए थे। वहीं सूचना न देने पर सीधे घर में ही प्रवेश कर गए, परिवार के साथ रुके। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई लोगों के सैंपल जांच लिए हैं, कई लोगों के सैंपल ले लिए हैं। गाँव में पुलिस तैनात कर दी गई। मिठाई के साथ साथ फास्ट फूड व अन्य खाने पीने की दुकान रात 9 बजे तक खोली जाए, ये मांग तमाम मिठाई के दुकानदारों की ओर से उठ रही है। उनका कहना है कि इन चीजों की बिक्री शाम 6 बजे के बाद ही शुरू होती है, लेकिन तब तक बाजार बंद होने का समय हो जाता है, लिहाजा प्रशासन इस ओर जरूर ध्यान दे। लॉकडाउन 4 के बाद लॉकडाउन 5 में कुछ नियम शर्तों के साथ बाजारों को खोल दिया गया है। इनमें खाने पीने की दुकानें प्रमुख रूप से हलवाई, फास्ट फूड व छोटे रेस्टोरेंट आदि भी खोले गए हैं। हालांकि इनका समय बाजार के निर्धारित समय के आधार पर ही रहेगा, लेकिन एक रियायत इन्हें दी गई है कि ये लेफ्ट राइट के आधार पर नहीं बल्कि पूरे सप्ताह भर खोलेंगे। आगरा व्यापार मंडल का कहना था कि प्रशासन पहले इन्हें भी एक समय खोलना चाहता था, लेकिन इन दुकानदारों का सामान खराब ना हो इसीलिए इन्हें प्रतिदिन खोलने की अनुमति दिलवाई गई है। हालांकि इन कारोबार से जुड़े लोग प्रशासन के इस फैसले से ज्यादा खुश नजर नहीं आए। सुभाष बाजार स्थित मनोज रेस्टोरेंट के संचालक धर्मेंद्र जैन का कहना था कि फास्ट फूड व अन्य खाने पीने के सामान की बिक्री शाम के समय अधिक होती है। फिलहाल जो समय दिया गया है उस आधार पर सही तरह काम कर पाना मुश्किल है, लिहाजा इन दुकानों का समय शाम को लगभग 8 से 9 तक कर दिया जाना चाहिए। अभी हमारे हिसाब से होम डिलीवरी है, जो हमारा फास्ट फूड और खाने का आइटम है वो मोस्टली रात में ही चलते हैं। जो अभी शासन द्वारा टाइम दिया गया है 6 बजे तक का, वो अभी पर्याप्त नहीं है। वो 9 बजे तक कम से कम हो, जिससे कि लोग रात के टाइम डिनर टाइम में या इवनिंग टाइम में ये खाना चाहते हैं। तो वो मौसम में गर्मी काफ़ी, तो ऐसे में क्या सीजन का टाइम रहता है आमतौर पे शाम को इवनिंग के टाइम में ही कस्टमर निकलता है। धूप में कौन टेक अवे और डिलीवरी लेने आएगा, या दोपहर में तो मोस्टली कोई मंगाता भी नहीं है ये आइटम। फिलहाल इन मिठाई विक्रेताओं, फास्ट फूड व रेस्टोरेंट संचालकों को केवल होम डिलीवरी के लिए ही कहा गया है, यानी वे सीधे अपनी दुकान पर बिठाकर किसी ग्राहक को सामान नहीं खिला सकेंगे। केवल ग्राहक यहाँ के पैक कराकर ही सामान लेके जा सकते हैं। वहीं इन दुकानदारों की ओर से होम डिलीवरी की व्यवस्था भी कराई जा रही है, जिसके लिए सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है। होम डिलीवरी करने वाले स्टाफ को मास्क, ग्लव्स आदि देने के साथ साथ पूरा पैक सामान सैनिटाइज करने के बाद ही दिया जा रहा है, जिससे कि वे ग्राहक तक पूरी तरह से सुरक्षित पहुंचे। कम से कम 9 बजे तक का समय हमें मिलना चाहिए, जिससे कि कस्टमर जो दुकान बढ़ाकर लोग 7 बजे 6 बजे निकल भी रहे हैं ले जाएं, और वो घर जाकर जब फ्री होकर आदमी ये आइटम खाने के मंगवाता है, रात में एक तरह से वो डिनर की व्यवस्था हो जाती है जो आदमी मंगाता है। तो 9 बजे तक का समय शासन द्वारा मिल जाए तो रेस्टोरेंट वालों को काफ़ी राहत मिल जाएगी। फिलहाल पहले दिन प्रशासन के निर्देशों के अनुसार सभी ने अपना कार्य शुरू कर दिया और भविष्य में भी प्रशासन की गाइडलाइंस के आधार पर ही कार्य करने की बात भी कही गई। लेकिन इनकी मांग है कि इन्हें अन्य बाजार के समय से कुछ अधिक समय दिया जाए, क्योंकि मार्केट में जो दुकानदार हैं वे अपनी दुकानें बंद करने के बाद जब लौटते हैं तब अपने परिवारजनों के लिए खाद्य सामग्री पैक करा कर ले जाएंगे। ऐसे में यदि उसी समय दुकान बंद कर देंगे तो शहर के एक बड़े तबके को अच्छी सुविधाएं देने से ये वंचित रह जाएंगे। लिहाजा उन्होंने व्यापारी समस्याओं को देखते हुए प्रशासन से समय बढ़ाने की मांग की है। पिनाहर थाना क्षेत्र में बीती रात 1 दर्जन मकान का छज्जा गिरने से परिवार के 5 सदस्य चोटिल हो गए, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। सभी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। आगरा जनपद के कस्बा थाना पिनहर क्षेत्र के मोहल्ला लाल की पार में मंगलवार की देर शाम एक मकान का जर्जर छज्जा टूट के गिरने से मकान के नीचे खेल रहे परिवार के 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। तत्काल मलबे से निकालकर परिजनों ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार कस्बा पिनहर क्षेत्र के अंतर्गत मंगलवार की देर शाम को मोहल्ला ताल की पार निवासी कालीचरण के मकान के आगे निकला हुआ जर्जर छज्जा अचानक भरभरा कर टूट कर गिर गया, जिसमें मकान के पास नीचे खेल रहे परिवार के छोटे 5 बच्चे मलबे में दब गए। नीचे घायल हुए, थोड़े ऊपर घायल हुए। कितने बच्चे घायल हुए हैं? कुछ नहीं तो 4-5 बच्चे घायल हुए हैं। ये मकान कितना पुराना बना हुआ है? मकान कुछ नहीं 40 साल पुराना मकान है। कितने बच्चे हैं इनके पास? इनके पास 6 बच्चे हैं, 4 लड़की 2 लड़के हैं। शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है? हमारी कुछ मांगे नहीं, हम यही चाहते हैं कि हमारा जो मकान है जो क्षतिग्रस्त हो गया वो मकान साफ सही हो जाए, जो हमारे बच्चे जो बीमार हैं या थोड़ी बहुत छोटी बहुत लग गई हैं वो सही हो जाए। हमें या
अधिकारी आए थे कोई? क्या कोई सूचना दी किसी हमें कोई सूचना नहीं थी। अगर कोई अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। चीख पुकार सुनकर परिवार व मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए। तत्काल सभी मलबे में दबे हुए बच्चे आदित्य उम्र 11 वर्ष, किरण उम्र 6 वर्ष, अजय उम्र 9 वर्ष, नेहा उम्र 7 वर्ष, टुंडा उम्र 10 वर्ष को बाहर निकाला गया और गंभीर अवस्था में CHC केंद्र पिनाहट में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। यहाँ समय रहते सभी बच्चों का डॉक्टर द्वारा इलाज किया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं मकान स्वामी कालीचरण का कहना है कि उनका मकान बुरी तरह से जर्जर हो गया है। आवासों की सूची में नाम आने के बावजूद उन्हें आवास अभी तक नहीं मिला है। उन्हें अपनी दर्जन मकान की चिंता सताने लगी है। शहर की स्थिति को पटरी पर लाने के लिए जहां जिला प्रशासन ने मशक्कत शुरू की, तो वहीं ट्रेनों को एक बार फिर से पटरी पर दौड़ाने के लिए रेलवे विभाग पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। हर एक यात्री को ट्रेन में यात्रा करने के लिए रिजर्वेशन कराना जरूरी होगा। करीब 3 महीने से बंद पड़ी ट्रेनों को पटरी पर दौड़ने के लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है, जिसके चलते कल से पटरियों पर ट्रेनें दौड़ने लगी। सोमवार से आगरा कैंट और आगरा फोर्ट स्टेशन पर ट्रेनों का सुचारू रूप से आना शुरू हो गया। वहीं लॉकडाउन के दौरान फंसे लोग अब आ जा सकेंगे। वहीं प्रवासी मजदूरों और लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने फैसला लिया। आगरा होकर करीब 12 ट्रेनें गुजरनी है। इन ट्रेनों में यात्री अपना सफर तय कर सकेंगे। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि रेलवे ने इन ट्रेनों के संचालन को लेकर अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं इन ट्रेनों में उन्हीं लोगों को सफर करने की अनुमति होगी जिनके टिकट कंफर्म होंगे। वहीं जिन यात्रियों के टिकट वेटिंग में है उन्हें स्टेशन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यात्रा के दौरान सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर करने के बाद ही मास्क लगाकर उन्हें ट्रेन में प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए यात्री को ट्रेन के समय से पहले स्टेशन पहुंचना होगा, जिससे उनकी सभी जांच हो सके। वहीं सरकार के इस फैसले से साफ है कि अब धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर लाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इससे लोगों में बड़ी राहत है। रेल मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है और आज से गाड़ियाँ 100 जोड़ी गाड़ियों का हम लोग संचालन कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। और हमारे आगरा कैंट पे आपको 9 जोड़ी के करीब गाड़ियाँ यहाँ पे आएंगी भी और जाएंगी यहाँ से। और इसी तरह से हमारे पूरे डिवीज़न में 20 जोड़ी गाड़ियाँ हैं, जैसे मथुरा आगरा फोर्ट है, आगरा कैंट है और हमारे धौलपुर स्टेशन जो प्रमुख स्टेशन है जहाँ पर उनको स्टॉपेज भी दी गई है। तो 20 जोड़ी गाड़ियाँ हैं हमारी जो कि हमारे आगरा डिवीज़न से गुजरेंगी। हाँ, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के महामारी के परिदृश्य में जिस तरीके से प्रावधानों और नियमों को अंतर्गत कुछ 200 ट्रेनों का परिचालन पुनः स्थापित हुआ है, जिसमें रेलवे आगरा मंडल में 18, मथुरा में 20 इस टाइप की कुछ ट्रेनें चलेंगी। इन ट्रेनों को चलाए जाने के लिए कल हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय GRP आगरा महोदय के द्वारा एक मीटिंग करी गई। सभी RPF और सभी लोगों के समन्वय स्थापित करते हुए सभी लोगों की जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप सब लोग अपने सुरक्षित तौर पर यात्रा कर सकें, इसकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आज यहाँ पर जो स्पेशल ड्यूटीज़ और नए तरीके से नए कलेवर में ड्यूटीज़ को लगाया जा रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और वैध जो स्टॉल्स और जो रेलवे पे जो खान पान की सुविधा का व्यापार करने वाले लोगों के साथ एक बैठक भी करी गई है। उन सब लोगों को शासन के और ऊपर से दी गई गाइडलाइंस उनको अवगत कराया गया है और उनसे उम्मीद करी गई है उसका अक्षरशः पालन किया जाए। इन स्टेशनों पर रुकेगी ये ट्रेन। आपको बता दें कि आगरा होकर करीब 1 दर्जन ट्रेनें गुजरेंगी और इन ट्रेनों का खराब रखाव अलग अलग स्टेशनों पर होगा। वहीं आगरा कैंट स्टेशन पर अप और डाउन दोनों ओर से ये ट्रेन रुकेगी। प्रतिदिन लगभग 20 पेयर गाड़ियां जो हैं वो आगरा डिवीज़न से होकर जाएंगी और यहाँ के विभिन्न स्टेशनों जैसे आगरा, मथुरा, कोसीकला, धौलपुर इन स्टेशनों में इनका स्टॉपेज रहेगा। पैसेंजर बोर्डिंग होगी, डिबोर्डिंग होगी। इसके लिए सबसे पहले RPF की तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि हर ट्रेन एस्कॉर्टेड होगा, कोई भी ट्रेन अनएस्कॉर्टेड नहीं जाएगा। हर ट्रेन में RPF के स्टाफ रहेंगे, इस पर GRP के भी स्टाफ रहेंगे और हम लोग मिल के ट्रेनों की सिक्योरिटी, पैसेंजरों की सिक्योरिटी सुनिश्चित करेंगे और इसे दूसरे डिवीज़न तक हम सेफली ले जाने का हमने निश्चित किया है इनको ले जाने का। और वहाँ से फिर उसी ट्रेन को फिर दूसरे डिवीज़न वाले आगे एस्कॉर्टिंग करके ले जाएंगे। स्टेशन की बंदोबस्त के मामले में ये है कि हम अपने मैक्सिमम स्टाफ को स्टेशन में मोबिलाइज कर रहे हैं ताकि बोर्डिंग और डिबोर्डिंग में वो पैसेंजरों को सोशल डिस्टेंसिंग और जो हेडक्वार्टर से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उनका पालन करवाते हुए उनको स्टेशन के बाहर तक ले जाएं। इनकमिंग पैसेंजर्स के लिए भी सेम यही चीज़ को फॉलो किया जा रहा है
और इसके लिए हमने मतलब ये है कि हर स्टेशन में केवल आरपीएफ नहीं बल्कि जीआरपी भी उपस्थित रहेगी और उनके साथ साथ हमने कुछ होमगार्ड भी हायर किए हैं जो हमारे लिए एक्स्ट्रा मैन पावर का काम करेगा। शिमला एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस, गोवा एक्सप्रेस, तेलंगाना एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन, जबलपुर एक्सप्रेस, आंध्र एक्सप्रेस, भोपाल एक्सप्रेस और नई दिल्ली चेन्नई एक्सप्रेस। आगरा फोर्ट स्टेशन पर अवध एक्सप्रेस, अजीमाबाद एक्सप्रेस, जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस। फतेहपुर सीकरी किरावली ईदगाह स्टेशन पर 3 स्टेशनों पर अप और डाउन दोनों ओर से अवध एक्सप्रेस का ठहराव रहेगा। अशनेरा रेलवे स्टेशन पर केवल जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस अप और डाउन दोनों ओर से रुकेगी। बता दें, रेलवे और केंद्र सरकार ने पहले श्रमिक ट्रेनों के साथ यात्री ट्रेनें चलाने का फैसला किया था, लेकिन बाद में श्रमिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यात्री ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया था। अब एक बार फिर से यात्री ट्रेनें सुचारू होने जा रही हैं। यात्री ट्रेनें सुचारू होने के बाद अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूर अपने घर जा सकेंगे, तो वहीं मजदूरों के साथ अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए लोग भी अपने घर वापस आ सकेंगे। इसके साथ ही जिस किसी को भी ट्रेन के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य या एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होगा, उन्हें भी एक बार फिर इन ट्रेनों से शुरू होने से काफी लाभ मिलने वाला है। सामाजिक संस्था चिराग यूथ फाउंडेशन द्वारा बुधवार को शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लॉकडाउन के दौरान देश में बिना साधन के अपने घर को जाने वाले प्रवासी मजदूरों की मौत को लेकर उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। चिराग यूथ फाउंडेशन ने शहीद स्मारक पे उन 668 मजदूरों को श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने अपने प्राण कोरोना जैसी महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान अपने घर जाने के लिए रास्ते में त्यागे हैं। भूख और गर्मी के कारण जो लोग अपने जीवन को त्यागे, आज उन 668 मजदूरों को हमने 668 को अर्पित करके यहाँ उन लोगों को श्रद्धांजलि दी। और पूरे विश्व में कोरोना नाम की महामारी ने जिस तरीके चारों तरफ अपने पैर फैलाए, उसमें भारत भी जो है प्रभावित हुआ। भारत के साथ साथ पूरे भारत के समस्त जिले पूरा क्षेत्रफल जो है इस कोरोना नाम की महामारी से प्रभावित होकर, पीड़ित होकर जो है अव्यवस्थित हुआ। इस दौरान में 668 मजदूरों ने जिस तरीके से अपने जो है प्राण त्यागे, एक राज्य से दूसरे अपने राज्य में स्थानांतरित होने के दौरान में वो बड़ा दुखद रहा, बड़ी कठिन परिस्थितियां थी। उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम क्या है, चिराग यूथ फाउंडेशन ने एक छोटा सा प्रयास किया। आज शहीद स्मारक पर आकर चिराग यूथ फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने 668 जो है शहीद मजदूरों की जो है श्रद्धांजलि के रूप में 668 पुष्पों को शहीद स्मारक पर अर्पित किया। कि महामारी से जो भारत में प्रवासी मजदूर निकले, उसमें 668 लोगों की जान गई, जिसमें 218 लोग ट्रेन में, 305 लोग अन्य हादसे में और 130 लोग करीबन सड़क पर जिनकी मौत हुई और 2 दर्जन से अधिक लोगों ने सुसाइड किया। इस तरह 668 फूल आज चिराग यूथ फाउंडेशन ने मिलकर यहाँ पर चढ़ाए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने शहीद स्मारक पर आकर श्रद्धांजलि दी है और ये प्रण किया है कि हर वर्ष 3 जून को हम लोग श्रमिक साधक दिवस के रूप में चिराग यूथ फाउंडेशन मनाएगा। और हम ये कल्पना करते हैं और ये आप लोगों से आग्रह भी करते हैं, आप लोगों के माध्यम सरकार से, कि जो लोग भी श्रमिक लोग प्रवासी मजदूर मरे हैं इन लॉकडाउन के विश्व की महामारी में, कोरोना जैसी महामारी में, उनके परिवार को अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए ताकि उनके परिवार का पालन पोषण अच्छी। यहाँ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्रीय समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सैन एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब नजर डालते हैं आगे की कुछ और खबरों पर। लॉकडाउन के कारण लगभग 70 दिनों से बंद पड़े बाजार आखिरकार बुधवार को खुल ही गए। हालांकि पहला दिन बाजारों में साफ सफाई के साथ ही निकला, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि सम विषम आधार पर खोले गए बाजारों से ग्राहकों में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है। वहीं गर्मी व दोपहर के होने के कारण बाजारों में लोग
कम ही निकल रहे हैं। वो कहते हैं ना, जिंदगी चलने का नाम है, और लगभग 2.5 महीने से बंद पड़ी जिंदगी के चलने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। कोरोना काल में बंदी आई, बाजार, मार्केट, दुकान सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ रुक सा गया था। लेकिन कहते हैं जिंदगी लगातार चलती रहती है, और लगभग 2.5 महीने बंद रही जिंदगी आज फिर पटरी पर आना शुरू हो चुका है। यूँ तो 1 जून से बाज़ारों को, दुकानों को खोलने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन आगरा के स्थानीय प्रशासन ने 3 जून से बाज़ार खोले जाने का निर्णय लिया, और कुछ नियम, कायदे, कानून के बाद आगरा के बाज़ार आज 3 जून से खुलने शुरू हो गए। मैं इस वक्त खड़ी हूँ आगरा के सबसे प्रसिद्ध और भीड़ भाड़ वाले बाज़ार में, राजा मंडी बाज़ार में। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी कि आज पहले दिन का जो बाज़ार यहाँ पर खुला है उसमें भीड़ किस प्रकार की है। यूटी बाज़ार में आप देख पा रहे हैं कि सन्नाटा ही पसरा हुआ है। कह सकते हैं कि आज बाज़ार खुलने का पहला दिन है, इसीलिए आज बाज़ारों में भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं जो बाज़ारों में, मार्केट पर कुछ सामानों की खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं। और धूप का भी समय है, टेम्परेचर भी 45 डिग्री पार करता जा रहा है, तो ऐसे में ग्राहकों का बाज़ार में निकलने का सिलसिला थोड़ा सा कम ही अभी नज़र आएगा। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत इक्का दुक्का लोग बाज़ारों में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कई दुकानें हैं जो पूरी तरह से खाली भी हैं, क्योंकि पहला दिन है, बाज़ारों को खोले जाने का स्थितियाँ अलग हैं, लोगों को डर भी अंदर बना हुआ है। बाज़ारों में आएंगे लोग तो किस प्रकार की सुविधा और क्या कुछ सावधानियाँ बरती जा रही है, तो इस चीज़ का जवाब हम लेना चाहेंगे। सर, आपका नाम? गौरांग शर्मा। सर, आज पहला दिन है, प्रशासन द्वारा आज 3 जून से बोला गया था कि बाज़ार खुलेंगे, तो किस तरह की सावधानियाँ आप लोग बरत रहे हैं? देखिए, सावधानियाँ जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी हैं और जो हम लोग अपनी तरफ से रख सकते हैं वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं रखने की। दूरी रखना, मास्क, सैनिटाइज़र, तो हर चीज़ की हम सावधानियाँ रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं पूरी की दूरी बरत सकें, ताकि हमें भी दिक्कत ना हो और किसी और को भी हमारी वजह से दिक्कत ना हो। सर, कहने को तो थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगी, लोगों के आने का सिलसिला क्या शुरू हुआ है पहले दिन के बाज़ार में? हाँ बिल्कुल, देखिए, जिसको वाकई में ज़रूरत है उसने आना शुरू किया है। और ऐसा नहीं कि जैसे पहले ग्राहक आते थे फ्लुएंटली, किसी को नहीं भी चाहिए तो भी पता करने आ गया, वो नहीं है। जिसको वास्तव में कुछ चीज़ चाहिए वो आ रहा है। तो बाज़ारों में निकलने का, लोगों के निकलने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन वही लोग अभी बाज़ार में निकल रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लगभग 2.5 महीने से जो बाज़ार, हर तरफ काम कारोबार जो बंद पड़ा था, उसके बाद लोगों की जो ज़रूरत है वो भी कहीं ना कहीं रुक गई थी। तो मैं आगे की तरफ भी आपको लिए चलती हूँ और दिखाती हूँ कि अलग अलग जगह पर लोगों के निकलने का क्या सिलसिला है और कितना सही जो यहाँ पर सम विषम के आधार पर दुकानें खोली गई हैं। एक साइड का बाज़ार आप देख पा रहे हैं बंद पड़ा है, और एक साइड का बाज़ार ही खोलने की अनुमति यहाँ पर प्रशासन द्वारा दी गई है, क्योंकि राजा मंडी बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है यहाँ पर लोगों की लगातार भीड़ हमेशा ही नज़र आती है, चाहे वो वार हो, त्यौहार हो, हर दिन यहाँ पर भीड़ लोगों की नज़र ही आती है। लेकिन जब कोरोना काल के बाद आज पहला दिन रहा है, बाज़ारों के खोलने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो जानते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर बाज़ारों को खोलने की। मदन गुप्ता। सर, बाज़ारों के खुलने का आज पहला दिन है, सिलसिला शुरू हुआ है, आज से गाइडलाइन जो जारी की गई थी उसके बाद आज पहला दिन है बाज़ार खुलने का, तो कितनी हलचल आपको बाज़ार में लग रही है, लोगों के आने का सिलसिला शुरू है? मैडम, जैसा कि आज 70 दिनों बाद राजा मंडी बाज़ार खुला है, सभी आगरा के बाज़ार खुले हैं समस्त, तो अभी तो सिलसिला थोड़ा है, बाज़ार में चहल पहल औरों के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन आने वाले समय में जैसे लोगों को पता चलता जाएगा तो ग्राहक आता जाएगा। और हमारे बाज़ार में सम विषम स्थिति चालू है, आज उल्टा हाथ खुला है, कल सीधा हाथ खुलेगा, ऐसे करके 3 दिन खुलेगा 10 बजे से 5 बजे तक। और सभी दुकानदारों में तय हो चुका है कि जो ग्राहक आ जाएंगे उन्हें होम डिलीवरी की सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। सर, एक व्यापारी की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो आपको कितना सही ये लगता है कि सम विषम आधार पर जो प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है वो खोलना कितना सही है? खोलना इस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस समय हमारा शहर उत्तर प्रदेश में कोरोना का हब बना हुआ है। उसके देखते हुए जो स्थिति है कि हमें प्रशासन के साथ हैं, सभी व्यापारी साथ हैं, कि इसके देखते हुए कि अभी स्थिति जिस हिसाब से जैसे ठीक होता जाएगा हमारा अगर पूरा बाजार फिर जैसा पुराना चलता था फिर वैसे ही चलेगा। हमारा सबका साथ यही है कि हम इस स्थिति से जल्दी उभरें। क्या सुविधाएं आप रख रहे हैं सैनिटाइज़र की, मास्क की? अगर कोई ग्राहक आता है बिना मास्क लगाए तो क्या आप उसको कह रहे हैं? मास्क फ्री दे रहे हैं उन्हें। जी हाँ जी, सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सैनिटाइज़र, ग्लव्स, मास्क फ्री दे रहे हैं हम कस्टमर्स को। तो जैसा आपने सुना, कई लोग ऐसे भी हैं जो अपना ख्याल तो रख ही रहे हैं, साथ के साथ आने वाले जो शॉप पर खरीदारी करने वाले हैं उनका भी ध्यान पूरा रखा जा रहा है और उनको फ्री में मास्क भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
इस वक्त हम राजा मंडी बाजार में खड़े हैं और कई लोगों का यही कहना है कि जो सम विषम आधार पर जो दुकानें खोली गई हैं वो ठीक है, लेकिन कई हद तक व्यापारियों में इसको लेकर नाखुश भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई मानता है कि अगर भीड़ यहाँ पर बढ़ेगी तो दोनों तरफ की दुकानें खोलने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भीड़ तो बाज़ारों में आनी है। ऐसे एक व्यापारी से हम बात करते हैं, जानते हैं कि इनका मानना कितना सही है, दोनों तरफ की जो मार्केट खोली गई है या बंद करी गई है इसको लेकर। सर आपका नाम? मनोज कुमार। सर, ये जो प्रशासन ने जो फैसला लिया है, आज से दुकानें यहाँ पर खोली गई हैं और सम विषम के आधार पर राजा मंडी को खोलने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो क्या किस हद तक आप इस फैसले को सही मानते हैं? देखिए, कोरोना को देखते हुए थोड़ा बहुत सही है, लेकिन जब खोलने के बाद पता पड़ा प्रैक्टिकली अगर हम देखें इस चीज़ को तो कस्टमर बहुत कंफ्यूज है। वो यही बोल रहा है, हम जैसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर रहे हैं कस्टमर को, वो यही कह रहे हैं कि जब तक पूरा मार्केट नहीं खुलेगा हमारा आना व्यर्थ है इस बाज़ार में। तो हम भी फिर सुबह से ऐसे ही बैठे हैं, फ्री, बिल्कुल कोई काम नहीं है हमारे पास। अगर कोई कस्टमर आ भी रहा है तो आप किस तरीके से उनको सुविधाएं दे रहे हैं, क्योंकि मास्क लगा कर आना बेहद ज़रूरी है, सैनिटाइजिंग करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसी कुछ सुविधाएं क्या आप भी दे रहे हैं? हमने काउंटर पे सैनिटाइज़र रखा हुआ है और कोई अगर व्यक्ति बिना मास्क के आ रहा है तो हम उसका रुमाल जो है पॉकेट से निकलवा के उसको कह रहे हैं पहले कवर करो, उसके बाद शॉप के अंदर आप आएँ। और अगर उसके पास मास्क या रुमाल नहीं है तो हम एंट्री नहीं दे रहे, क्योंकि ये नियमों के ख़िलाफ़ है और सैनिटाइज़ हम करा के ही कस्टमर को अंदर एंट्री दे रहे हैं। जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की आई हुई हैं उन्हीं को साथ ही हम काम कर रहे हैं। सर, कई लोगों से अभी हमने बात करी, उन्होंने कहा कि हम होम डिलीवरी भी लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि लोगों का आने का अगर सिलसिला शुरू होगा तो भीड़ भाड़ बढ़ेगी और ख़ुद को और औरों को भी नुकसान पहुंचेगा। तो क्या कुछ ऐसा आपने भी डिसाइड किया है? नहीं, हमारा क्या है, गारमेंट का काम है, हमारे काम में बहुत मुश्किल है ये चीज़, क्योंकि चॉइस से रिलेटेड है। आज हम व्हाट्सएप पे कितना भेज देंगे, कितना चॉइस करा लेंगे, इसीलिए हमारे ट्रेड में तो कस्टमर को निकलना ही पड़ेगा घर से, उसी के बाद वो कुछ ले पाएगा। ऑनलाइन हमारा काम सक्सेस नहीं है इतना। क्या लगता है सर, इतने कम से कम 2.5 महीने बाद जो मार्केट खुला है, कितना असर इस पर देखने को मिलेगा? अब मार्केट तो बिल्कुल खाली है, सुबह से लेके हम बैठे हैं, एक आधी कस्टमर आया है, अब पहला दिन है, तो इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। कम से कम 1-2 हफ्ते निकलें तब पता पड़ेगा एक्चुअलिटी क्या है। कोई डर, जो कस्टमर निकल भी रहे हैं घर से, क्या उनमें कोई डर है किसी प्रकार का, या कुछ मांग रहे हैं एक्स्ट्रा आपसे, या मास्क की डिमांड की जा रही है? नहीं, मास्क तो ऑलमोस्ट सबके पास है और कस्टमर की डिमांड कोई कैसी खास नहीं है, बस ये कह रहे हैं कि कोरोना डिस्काउंट क्या है नई चीज़ लाया है कस्टमर, और कुछ नहीं बस। और कस्टमर कोई घबराया हुआ नहीं है, सबको गाइडलाइन पता है, 99.9% सब गाइडलाइन के साथ ही घर से निकल रहे हैं। तो जैसा आपने सुना, कस्टमर भी जानता है कि उसको बाज़ार कैसे निकलना है, कैसे उसको अपना ख्याल रखना है, कैसे उसको सामने वाले का भी ख्याल रखना है। हालांकि कई व्यापारियों का ये भी कहना है कि जो सम और विषम के आधार पर जो दुकानें खोली गई हैं वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में भीड़ तो वैसे भी बढ़नी है और लगातार कस्टमर कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि कौन सी तरफ की दुकान उसको खोली है और कौन सी तरफ की दुकान अभी बंद है। तो आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का हाल है राजा मंडी बाज़ार में, कितने कस्टमर हैं। आने वाले दिनों में लगातार मैं आपको दिखाती रहूँगी बाज़ारों का हाल क्या कहता है। लगभग 2.5 महीने बाद आगरा प्रशासन के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के साथ ही आगरा के बाज़ार के खुलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोगों के घर से निकलने का सिलसिला भी शुरू है, लेकिन हालांकि बाज़ार में भीड़ थोड़ी कम है। लोगों का कहना है कि पहला दिन है, साफ़ सफाई में ही दिन निकल जाएगा और लोगों को समझने में भी दिक्कत हो रही है। जो सम और विषम आधार पर जो दुकानें खोली गई हैं उसमें लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि किस साइड की दुकान कब खुलेगी। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब लेने के लिए मैं हूँ संजय प्लेस में और जानते हैं यहाँ के व्यापारियों का क्या कहना है, कितना सही इस डिसीजन को मानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम कामरान खान है। आज पहला दिन है दुकान खुलने का, जो आगरा प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी करी है और 3 तारीख से, आज जून से मार्केट खुलनी शुरू हुई है। क्या हलचल है पहले दिन की मार्केट में? मैम देखिए, अभी तो स्लो है मार्केट, आप भी देख रहे हैं दुकानें खाली पड़ी हैं, अभी स्लो चल रहा है मार्केट, लेकिन आशा है कि धीरे धीरे जैसे सरकार का जो भी नियम है वो लागू हो रहे हैं। हम भी जो भी ग्राहक आ रहे हैं उनको सैनिटाइज़र कर रहे हैं, सैनिटाइजर से हैंड वॉश करा रहे हैं, उसके बाद उनको ले रहे हैं। तो देखते हैं, उम्मीद है कि सम और विषम आधार पर जो बाज़ारें खोलने का, मार्केट खोलने का जो प्रशासन ने निर्णय लिया है, आप उसको कितना सही मानते हैं? मैम कुछ लोग हैं अभी तो सम विषम के हिसाब से चल ही रहे हैं, लेकिन रूल फॉलो पूरी तरीके से अभी नहीं हो पा रहे हैं। जैसा कि सामने भी आप देख रहे हो मार्केट में चल रहा है काम, अभी धीरे धीरे होगा, अभी हो नहीं पा रहा है। और सैनिटाइजर की अगर बात करें, आपकी शॉप पे अगर लोग आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? उनको मास्क उपलब्ध करा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, गाइडलाइंस का कितना पालन किया जा रहा है?
पूरी तरीके से हमारी शॉप पे पूरी तरीके से पालन हो रहा है इस चीज़ का। सैनिटाइज़र सबसे पहले ग्राहक को यही देखा जा रहा है कि वो उसका जो आ रहा है तो वो किस तरीके से आ रहा है, मास्क पहना है या नहीं पहना। अगर वो मास्क नहीं पहना तो उसे हम बाहर ही रोक दे रहे हैं, अंदर नहीं आने दे रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं दुकान में 4 लोग से ज़्यादा हम दुकान में नहीं ले रहे हैं अपने, जैसा कि सरकार ने नियम रखे हैं उस नियम को पूरा पालन किया जा रहा है हमारी दुकान में। सरकार ने जो आगरा प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है, 3 तारीख से बाज़ारों के खोलने का सिलसिला शुरू हुआ है। इसके बाद संजय प्लेस की मार्केट्स खुली तो हैं, लेकिन कई हद तक यहाँ पर रूल्स जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं भीड़ तो यहाँ पर देखने को मिल रही है, लोगों ने मास्क भी लगाए हुए हैं और शॉप के बाहर यहाँ सैनिटाइजिंग भी लोगों में की जा रही है। तो जानते हैं कि और कुछ क्या एक्स्ट्रा ये लोग कर रहे हैं जो सरकार की गाइडलाइंस को भी फॉलो कर सकें और सही तरीके से मार्केट का संचालन भी हो सके। सर आपका नाम? दिलीप गुप्ता। सर आज पहला दिन है, मार्केट खुलने का सिलसिला आज से शुरू हुआ है। हालांकि सबका यही कहना है कि साफ़ सफाई हो रही है, पहला दिन है, मार्केट हल्का है, लेकिन अगर व्यापारी के दौर से अगर देखा जाए तो कितना सही आप ये डिसीजन मानते हैं जो सम और विषम के आधार पर मार्केट खोलने का जो निर्णय लिया है, क्या आपको उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? अब लॉकडाउन बंद था उससे तो अच्छा ही है, लेकिन बिक्री तो आधी रह जाएगी। बिक्री तो पूरी होनी नहीं है, ग्राहक इतना नहीं आ पाएगा एक दिन में जितना 2 दिन में आता। तो दुकानदार का तो नुकसान ही है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। सर ये जो डिसीजन लिया गया इसके साथ टाइम का भी कुछ प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिए गए हैं, तो उस समय को आप कितना सही मानते हैं? टाइम तो कम है काफ़ी, अगर 10 घंटे का टाइम भी मिलता तो ज़्यादा बेहतर था। अब दोपहर का टाइम है, गर्मी का टाइम है, शाम को टाइम मिलता तो ग्राहक आते। गर्मी में शाम को ग्राहक ज़्यादा निकलता है, अब दोपहर में ग्राहक कितना निकलेगा, इसका भी बहुत बड़ा असर है। लेकिन अब सब लोगों ने रजामंदी से किया है तो वही करना पड़ रहा है, क्या करें। तो व्यापारियों का यही मानना है कि सरकार ने, प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन तो करना पड़ेगा, लेकिन धूप और गर्मी को देखते हुए जो समय सीमा के अंदर जो बांध दिया गया है उसको कई लोग गलत मानते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, शायद कस्टमर्स भी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं घर से बाहर ये लोग निकले हैं, क्या कुछ डर का माहौल है इनके अंदर? जी गौरव सिंह रावत। कहाँ से आए हैं आप? सेक्टर 7। सर लॉकडाउन खुलने के बाद आज पहला दिन है, कल लगभग 2.5 महीने बाद जो मार्केट खुले हैं उसके बाद घर से आप लोग बाहर निकले, कितना डर अंदर बना हुआ है? जी डर बना हुआ है, इसलिए पूरी सेफ्टी के साथ निकल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं, बस यही चल रहा है, निकल रहे हैं। फिर भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें लेनी पड़ रही है। कितना सही आप मानते हैं जो सम और विषम के आधार पर जो मार्केट एक साइड की खुल रही है एक साइड की बंद रह रही है, तो इसको लेकर कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों में? ये तो प्रशासन का डिसीजन है, जो प्रशासन कर रहा है हमें उसी का पालन करना चाहिए, अपनी नागरिकता की पूरी जिम्मेदारी से पालन करना चाहिए और इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। अगर बचना है, सुरक्षित रहना है तो सबका दायित्व बनता है कि वो जो आदेश हैं उनका पालन करें। सुरक्षा को देखते हुए लोग पूरी तैयारी के साथ निकल रहे हैं। बाज़ारों में लोगों का कहना है कि ज़रूरत है तो निकलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि 2.5 महीने बाद लमसम जो मार्केट खुला है इसके बाद इस बीच लोगों की जो ज़रूरत है, जो बंद पड़ी थी, उनको भी लोगों को पूरा करने की उतनी ही ज़रूरत पड़ जाती है। तो ज़रूरत के हिसाब से ही लोगों के घर से बाहर निकलने का सिलसिला शुरू है, लेकिन एहतियात पूरी बरती जा रही है। कस्टमर्स भी पूरी एहतियात के साथ घरों से बाहर निकल रहे हैं और हर तरीके की सुविधा अपने साथ लेके चल रहे हैं। मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, सब कुछ अपने साथ लेकर ही चला जा रहा है। लोगों में ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है। सर आपका नाम? मेरा नाम शालू गुप्ता। सर लमसम 2.5 महीने बाद जो मार्केट खुला है, इसके बाद सम विषम आधार पर खोला गया है, कई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इसको आप कितना सही मानते हैं? मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला विषय है। हम अपने कस्टमर को आज 2 महीने बाद इस उम्मीद से आकर के बैठे हैं कि हम अपनी दुकानों को जाके खोलेंगे। इस 2 महीने के दरमियान में हमने जितना भी अपना नुकसान किया है कुछ थोड़ा बहुत उसका भरपाई करवाएंगे, लेकिन सम विषम के फॉर्मूले से मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे समय तक, ये लंबे समय तक चल पाएगा, क्योंकि हमें खुद ही इतनी कन्फ्यूजन है कि मुझे कल दुकान खोलनी है या नहीं खोलनी है, मुझे खुद नहीं पता। आज मैं आया हूँ ये सोच करके कि मैं दुकान खोल लूँगा, कोई मना करेगा, प्रशासन मना करेगा तो उनसे पूछूंगा कैसे खोलनी है, कब खोलनी है, तो मैं खुद आकर के बैठ गया हूँ। कल खोलनी है नहीं खोलनी, मुझे खुद कन्फ्यूजन है, तो ग्राहक को मैं कैसे गाइड करूँ अपने को? सर इस बीच कोई फ़ोन भी आ रहे हैं, जैसे आपके पुराने कस्टमर्स हैं उनके फ़ोन भी लगातार आ रहे होंगे कि कब आपकी दुकान खुलेगी, तो जब आप खुद ही कंफ्यूज हैं तो अपने कस्टमर्स को कैसे डील कर पा रहे हैं? मैम उन कस्टमर्स को हम लगातार यही बोल पा रहे हैं कि ठीक है सर, जिस दिन आपको आने का है आप मुझे कॉल करिए, अगर आपको नहीं हो पा रहा है पॉसिबल तो मैं आपको डिलीवर कराऊँ, क्योंकि हम खुद इतना कन्फ्यूजन है कि उसे कब बोलें, कल आइए, परसों आइए। एक पुलिस ने हमें आकर के आज ये भी बोला है कि आप अपनी दुकान के अंदर 3 कस्टमर से ज़्यादा खड़े नहीं कर सकते हो। मैं एक फ़ोन लेने, एक एग्जाम्पल कोई भी कस्टमर लेने आता है तो 2-3 व्यक्ति उसके साथ आते ही आते हैं। अब मैं दूसरे कस्टमर
को क्या बोलूँ भैया बाद में आना, मैं फिर तो एक छोटी सी दुकान का खोखा लेकर के बैठ जाऊँ, इतना बड़ा शोरूम लेकर के बैठा हूँ, कैसे इसके खर्चे मीट आउट करूँगा मैं, जिससे मैं पीछे 2 महीने का ऑलरेडी अपना नुकसान लेकर के चल रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा विषम परिस्थिति है मेरे लिए और सबके लिए। सर एम्प्लॉयज़ को लेकर भी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आप अपनी शॉप पे नहीं बुला सकते, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम अगर ज़्यादा एम्प्लॉई अगर हम नहीं बुलाएंगे, कस्टमर का एकदम से फ्लो आएगा, हम कैसे उसको कैप्चर कर पाएंगे? हम खुद आज आधे एम्प्लॉई के साथ बैठे हुए हैं, सारे एम्प्लॉई को हमने मना किया हुआ है। जिन ब्रांडों से 2 प्रमोटर हैं उनको बोल दिया भैया एक आ जाना, एक अगले उस पर आना, लेकिन उनसे उनकी सैलरी पे भी इफेक्ट आएगा, उनके टारगेट्स पूरे नहीं होंगे तो ब्रांड उनको उनकी सैलरी देने में दिक्कत करेंगे, हमें हमारा पूरा सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा समस्या इन सब चीज़ों में है। प्रशासन की जारी हुई गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो उसको आप किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं? अगर कोई कस्टमर आता है बिना मास्क या सैनिटाइजिंग के तो आप उसको क्या कह रहे हैं, किस तरीके से उनको डील कर रहे हैं? मैम उसके लिए तो हमने खुद अपनी एहतियात रखा हुआ है, सैनिटाइजर खुद से गेट पे एंट्री पे लगाया हुआ है कि कस्टमर कोई भी एंटर करता है पहले सैनिटाइज करके उसके बाद अंदर आइए। कॉन्टैक्ट कस्टमर से हम कोशिश कर रहे हैं कम 2 गज की दूरी बना करके ही कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा उससे हम बहुत ज़्यादा नज़दीक जा करके कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। जो बाकी केंद्र की गाइडलाइन जो जारी हुई है कि कस्टमर को आपको दूर से डील करना है, वो भी मास्क लगाए हुए, और मास्क का हमने गेट पे लगा दिया है, विदाउट मास्क एंट्री नहीं दे रहे हैं हम कस्टमर को। जो कर सकते हैं अपने लेवल से वो सारा कुछ कर रहे हैं, उसके आगे तो फिर जैसा है सब चल ही रहा है। अगर डर की बात करी जाए, क्योंकि 2.5 महीने बाद जो मार्केट खुला है, कोरोना का डर आप जानते ही हैं बहुत ज़्यादा है लोगों में, तो डर की अगर बात करी जाए तो कस्टमर्स में कितना डर देखने को मिल रहा है? मैम कस्टमर्स के अंदर जो वेल एजुकेटेड कस्टमर हैं वो तो पूरे एहतियात के साथ घर से आ रहे हैं, लेकिन कुछ हम बिलो द लाइन कस्टमर हैं, कुछ जो नहीं है, जिनको जानकारी पूरी विस्तृत जानकारी नहीं है, वो ऐसे भी चले आते हैं। तो हम उनको खुद से बोल रहे हैं भाई रुमाल बांध लो, सॉफी बांध लो, सैनिटाइज कर लो। डर उनके अंदर भी है कि कहीं कोई कोरोना को लेकर के कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, तो थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि एहतियात जितना ज़्यादा से ज़्यादा बरतेंगे हमारे लिए और कस्टमर के सबके लिए अच्छा ही है वो। जैसा आपने सुना है चलती का नाम ज़िंदगी है और इसी के आधार पर यहाँ पर ज़िंदगी चल रही है। लोगों घर से बाहर निकलने का सिलसिला शुरू है। हालांकि डर तो है अंदर, लेकिन ज़रूरत है जिनको ज़रूर पूरा करना ही पड़ेगा और लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो कुछ कस्टमर्स भी हैं यहाँ पर, उनसे हम जानते हैं कि क्या वो लोग खरीदने आए हैं, क्या सुविधाएँ वो लोग ले रहे हैं और कितना डर उन लोगों को घर से बाहर निकलते टाइम लग रहा है। सर आपका नाम? सौरभ जैन। सर कोरोना काल के बाद जो मार्केट खुला है, इतने दिन की बंदी के बाद पहली बार घरों से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और काम पर जाने का सिलसिला शुरू हुआ है, ज़रूरतों को हम पूरी कर रहे हैं, कितना डर है आपके अंदर? देखिए व्यवस्थाएं तो डर तो है, पर डर के साथ अगर आप उतना सिक्योर होकर चलोगे तो डर नहीं है। सिक्योर होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि डर को दिखा के रहना। और डर तो हर चीज़ से है। आज अगर हम आपके हाथ से गिलास भी ले रहे हैं तो उससे भी डर है, पर डर के अलावा सिक्योरिटी ज़रूरी है। जितना सोशल डिस्टेंस बना के रखना, मास्क पहनना, हाथ में ग्लव्स पहनना, ये यूज़फुल इनपुट्स हैं। अगर आप इस चीज़ को लेके नहीं चलेंगे तो आप बीमार होंगे, स्वाभाविक क्रिया है। इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करना, आज क्या है कि हम जंक फूड जो खाते हैं वो इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप नहीं करता, पर आप रूटीन की चीज़ें खाइए तो इम्यूनिटी सिस्टम भी डेवलप होगा। कोरोना का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक ही चीज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग एंड इम्यूनिटी डेवलपमेंट। इसके अलावा तैयारी के साथ आप मार्केट में निकले? नहीं, मैं तो हमेशा मार्केट सैनिटाइज़र से लेके सब कुछ लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल मेडिकल का है, तो मैं तो काफ़ी समय से मार्केट में हूँ, तो मैं तो इन चीज़ों को सोशल डिस्टेंस से लेके सारी चीज़ों का पालन करता हूँ। जैसा आपने सुना कस्टमर्स घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से गाइडलाइंस जो है उनको फॉलो किया जा रहा है। तो जानते हैं यहाँ पे कुछ और लोगों से कि किस तरीके से कस्टमर्स को ये लोग डील कर रहे हैं। आपका नाम? जी जुनैद। सर आज पहला दिन है, मार्केट खुला है, हालांकि साफ सफाई भी हमने देखी कि लगातार आपके यहाँ पर चल रही है, कस्टमर्स के आने का सिलसिला भी शुरू है, तो क्या कुछ स्पेशल डिमांड है कोरोना काल में कस्टमर की डिमांड तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी फर्स्ट डे है काफ़ी दिन बाद, तो थोड़ा सा जैसा क्या है, कस्टमर अपने अलर्ट होकर आए तो ज़्यादा अच्छा होगा, हमारे लिए सेफ्टी है, कस्टमर के लिए भी सेफ्टी होगा। बाकी जैसा भी डील करने में मज़ा आ रहा है, बाकी देखते हैं आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कस्टमर्स कुछ डिमांड कर रहे हैं मास्क ही, सैनिटाइजर्स की, कि गेट पे ही सैनिटाइज करिए, मास्क हमें दीजिए, इस तरीके की डिमांड है कस्टमर की है, बट हम लोग को यूज़ करना है तो ले रखना ही पड़ेगा कस्टमर के लिए, ज़रूरी है ये चीज़ें। तो जैसा आपने सुना कि कस्टमर भी खुद आगे बढ़कर ग्लव्स की, सैनिटाइज़र की, मास्क की व्यवस्थाओं को जानना चाहते हैं, मांग रहे हैं कि वो आप हमें सैनिटाइज़ करिए, लेकिन कहते हैं कि चलती का नाम ज़िंदगी है और कोरोना काल से निकलते हुए, इसके साथ चलते हुए हमें इस लड़ाई को जीतना है और ज़िंदगी यूं ही चलती रहेगी। आगे भी मैं आपको इसी तरीके से मार्केट के हाल दिखाती रहूँगी, कोरोना काल में किस तरीके से मार्केट चल रहा है, कितना लोगों में डर है और किस डर का सामना करते हुए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। निर्जला एकादशी पर शहर भर में जगह जगह दान व पुण्य का सिलसिला चलता रहा है। इस मौके पर पंचवटी कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं द्वारा विधि विधान के साथ पंडित गिरीश उपाध्याय ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए पूजा अर्चना के साथ
एकादशी की कथा का सार समझाया। तो वहीं इस मौके पर महिलाओं द्वारा भक्ति गीत भी गाए गए। निर्जला एकादशी पर शहर भर में जगह जगह दान पुण्य का सिलसिला चला। इसी मौके पर पंचवटी कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं द्वारा विधि विधान के साथ पंडित गिरीश उपाध्याय ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा अर्चना के साथ एकादशी की कथा का सार समझाया। तो वहीं इस मौके पर महिलाओं द्वारा भक्ति गीत भी गाए गए। और जो भी कोई व्यक्ति सारी एकादशी व्रत नहीं रख सकता, इस एकादशी को व्रत रख लिया। जिस प्रकार से भीम ने रखी थी, भीम ने भी इसी प्रकार से एक एकादशी का व्रत किया था, उसे सारी एकादशी का फल मिल गया और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यही है कि इस एकादशी को विधि विधान से व्रत करना चाहिए, निर्जल व्रत करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए अपनी मनोकामना के लिए। भगवान विष्णु सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति। इस मौके पर पंचवटी परिवार ताज नगरी द्वारा दान पुण्य भी किया गया। साथ ही ठंडे पानी के मटके सुराही भरकर हाथ के पंखे मीठा शरबत महिलाओं ने व्रत रखकर पूजा अर्चना की। साथ ही निर्जला एकादशी पर जरूरतमंद लोगों की सेवा के साथ पंचवटी परिवार द्वारा गौ माताओं को भरपेट भोजन का वितरण भी किया गया। आगरा जनपद के थाना जैतपुर क्षेत्र हथकांत के चंबल के बीहड़ में विगत 23 मई को बाजार गया युवक का शव पेड़ पर संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका मिला, जिस पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। प्रथम दृष्टया युवक की आत्महत्या का मामला प्रकाश में आया था। वहीं पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने धरना दे हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। आगरा जनपद के थाना जैतपुर क्षेत्र के हथकांत के चंबल के बीहड़ में विगत 23 मई को बाजार गया युवक का शव पेड़ पर संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका मिला, जिस पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। प्रथम दृष्टया युवक की आत्महत्या का मामला प्रकाश में आया था। वहीं पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और मामले की जांच शुरू कर दी थी। वहीं परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए जांच कराने की मांग की। मंगलवार को तहसील वहां प्रांगण में मृतक संजय पाराशर के परिवारजनों ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जिला अध्यक्ष कांग्रेस आगरा मनोज दीक्षित के साथ सांकेतिक आमरण अनशन किया। सोशल मीडिया के माध्यम से इनका हाल जाना, उन पर वार्तालाप हुई, लेकिन ये जितने यहाँ थाने स्तर पर लोग जो बैठे हैं उनकी तो ये विरासत हो गई है कि किसी गरीब की नहीं सुनेंगे, किसी की मदद नहीं करेंगे। अभी तक कोई इस परिवार से मिलने नहीं आया, हालचाल नहीं जाना, तो ये इसका मतलब यही होता है कि इस सरकार में तो सीधे उंगली ये निकलेगा नहीं। हमने भी यही ठाना है, चाहे 1 दिन 2 दिन 1 महीने बैठना पड़े, इस धरने पर बैठे रहेंगे। युवक की हत्या के प्रकरण में उप जिलाधिकारी बहा अब्दुल वासिद व क्षेत्र अधिकारी बहा रितेश कुमार से मिलकर ज्ञापन दिया और मामले से अवगत कराया। साथ ही जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। धरना प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ख्याल रखा गया। एक जमाना था जब भारत में जिस घर में साइकिल होती थी उनकी गिनती अमीरों में होती थी। दुनिया भर की सरकारें और पर्यावरण की चिंता करने वाले लोग पर्यावरणविद पर्यावरण की सुरक्षा के लिए साइकिल सवारी को बढ़ावा देने में जुटे गए थे। इस कारण संयुक्त राष्ट्र ने साल 2018 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के तौर पर घोषित किया। पर्यावरण और सेहत के लिए हर डॉक्टर साइकिल चलाने की सलाह दे रहे हैं। 3 जून को दुनिया में विश्व साइकिल दिवस मनाया जा रहा है। एक जमाना था जब भारत में जिस घर में साइकिल होती थी उनकी गिनती अमीरों में होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये हर घर की जरूरत बन गई। भारत में भी साइकिल के पहियों ने आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई। 1947 में आजादी के बाद अगले कई दशक तक सन 1990 तक देश में साइकिल यातायात व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा रही। ये व्यक्तिगत यातायात का सबसे तात्पर और किफायती साधन था। गांव में किसानों से लेकर शहरों में व्यापारी व डाक विभाग तो पूरा तंत्र ही साइकिल के बूते चलता था। आज भी जमाना चाहे कितना ही बदल गया हो। 1990 में देश में उदारीकरण की शुरुआत हुई और तेज आर्थिक बदलाव का सिलसिला शुरू हुआ। देश की युवा पीढ़ी को स्कूटर व मोटरसाइकिल की सवारी ज्यादा भा रही थी। कारण साफ तौर से तेज रफ्तार, आर्थिक दौड़ में ज्यादा से ज्यादा कवर करना, वो भी मेहनत के बिना, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम आलसी हो गए और सेहत व पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचने लगा। दुनिया भर की सरकारें और पर्यावरण की चिंता करने वाले लोग पर्यावरणविद पर्यावरण की सुरक्षा के लिए साइकिल सवारी को बढ़ावा देने में जुट गए। इस कारण संयुक्त राष्ट्र ने साल 2018 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के तौर पर घोषित किया। पर्यावरण और सेहत के लिए हर डॉक्टर साइकिल चलाने की सलाह देता है कि दिन में 5 से 30 मिनट साइकिल चलाने से
इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। यही कारण है कि आज भी खुद को दुरुस्त रखने के लिए साइकिल चलाना एक अच्छी कसरत मानी जाती है। पिछले कुछ समय से एक बदलाव आया और युवाओं ने साइकिलिंग को तो भले ही अपनी दिनचर्या में नहीं, लेकिन कसरत के रूप में अपनाया और प्रतिदिन कुछ समय साइकिल करने के लिए अलग से रखा है। पर्यावरण व्यवसायी टिंकू वाधवा मानते हैं कि साइकिल चलाना न केवल स्वयं को बल्कि पर्यावरण दोनों को ही सुरक्षित रखना और मजबूत बनाना है। आज वर्ल्ड साइकिलिंग डे है। साइकिलिंग एक हमारे जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जो हम लोगों को डेली करनी चाहिए। ना केवल ये आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जबकि अगर आपके नीज़ में, आपके जॉइंट में आपके प्रॉब्लम है तो वो उस चीज़ को रिकवर करता है। आपको इम्यून करता है ये, क्योंकि आज जो पेंडेमिक का जो दौर चल रहा है उसमें सब लोग कहते हैं इम्यून योर सेल्फ, इम्यून योर बॉडी, एंड एक्सरसाइज प्लेज अ मेजर रोल इन इम्यूनिंग योर बॉडी। तो साइकिल जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आप सुबह सुबह निकल जाइए, आपको वेदर एकदम क्लियर मिलेगा और हवा जो भी है, द एयर इज़ सो प्योर एंड ग्रीनरी आपको बहुत अच्छी मिली, जो कि हमारे आइज़ के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि द मोर ग्रीनर द एनवायरनमेंट इज़, द मोर ऑक्सीजन यू कैन इनटेक, द प्योर ऑक्सीजन यू कैन इनटेक। तो जो साइकिलिंग करते हैं उनको बधाई, जो नहीं करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी साइकिल करें, अपने आप को इम्यून रखें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। इसको देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी साइकिल ट्रैक का करोड़ों का एक ड्रीम प्रोजेक्ट लाया, लेकिन अफसोस वे धरातल पर ना आ सका। भारत 1-2 दशक जैसे जबलपुर व नई दिल्ली में 50 स्मार्ट साइकिल सेंटर बनाने की योजना है। फ्रांस ने अपनी राजधानी पेरिस को वर्ष 2020 तक दुनिया भर की साइकिलिंग राजधानी बनाने के लिए 1.5 करोड़ यूरो की योजना बनाई है। रोचक तथ्य ये है कि 40% लोग काम पर जाने के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं। ये संख्या विश्व में सर्वाधिक है। पर्यावरण विशेषज्ञ उमेश शर्मा का मानना है कि वर्तमान समय में जब कोरोना वायरस के चलते पर्यावरण में काफी सुधार हुआ, ऐसे में यदि साइकिल को अपना लिया जाए तो आने वाले लंबे समय तक पर्यावरण को बचाया जा सकता है और आबोहवा को सही किया जा सकता है। वे कहते हैं कि पूर्व में लोग ज्यादातर साइकिल को ही तवज्जो देते थे, लेकिन भौतिकतावाद की आंधी में साइकिल सक्षम वर्ग से कहीं दूर हो गई। लेकिन अब परिस्थितियों ने जो एक मौका दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए साइकिल पुनः अपनाना चाहिए। 7 किलोमीटर की यात्रा हम गाड़ी से ना करें, अपने पर्सनल व्हीकल से ना करें, हम उस यात्रा को साइकिल से करें। साइकिल जो आज से 30 से 40 वर्ष पूर्व हमारे बुजुर्ग लोग चलाया करते थे। कौन कहता है कि हमारे फोर फादर और फादर लोगों ने साइकिल नहीं चलाई? हम क्या ऐसे ही बड़े हो गए? उन्होंने हमें पढ़ाया, साइकिल पे नौकरी करने के बाद में पढ़ाया, साइकिल पे काम करने के बाद पढ़ाया। क्या हम लोग बड़े नहीं हुए? पर पिछले 30 सालों में हम इस दुनिया में इस तरीके से खो गए कि हम ये जानने लगे कि हम बिना गाड़ी में उड़े कोई काम नहीं कर पाएंगे। उसकी शुरुआत आज ही से हमें करनी चाहिए। कोरोना काल ने बहुत अच्छा समय दिया है मित्रों। इसे हम कहीं ना कहीं अगर अपने अंदर बदलाव के रूप में नहीं ला पाए तो ईश्वर का दिया हुआ ये समय हम गवा देंगे। साइकिल का आविष्कार सबसे पहले 1816 में पेरिस के एक कारीगर ने साइकिल को मूर्त रूप दिया। समय के साथ सुधार होता चला गया, एक से एक रंग, रूप, स्टाइल आदि साइकिल में दिखने लगे। आज भी भारत चीन के बाद सबसे बड़ा साइकिल निर्माता व उपभोक्ता है। लोकस्वर के राजीव गुप्ता कहते हैं कि आगरा में साल में कई संस्थाएं प्रशासन के साइकिल आयोजन होते रहते हैं। कोरोना महामारी में डॉक्टर के मुताबिक सप्ताह में 5 से 3 मिनट साइकिल चलाने से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। अगर इम्यूनिटी सिस्टम कम होने से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का खतरा कम हो जाता है। 5 से 3 मिनट साइकिल चलाने से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। इम्यूनिटी मजबूत होने से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का खतरा भी कम हो जाता है। आज दूसरे विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर सभी को साइकिल दिवस की शुभकामनाएं। साइकिल चलाएं ताकि फ्रेश हवा मिले, घर पर ही साइकिल चलाएं जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। श्री सत्य साई सेवा समिति ने जिला अस्पताल में दी पीपीई किट। समिति पूरे देश भर में इन दिनों चिकित्सकों के प्रयास का सहयोग करते हुए उन्हें अधिक से अधिक सहयोग व सहायता देने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आगरा शाखा की ओर से 60 पीपीई किट जिला अस्पताल में दी गई।
कोरोना योद्धाओं में प्रमुख रूप से शामिल डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री सत्य साई सेवा समिति आगरा शाखा की ओर से एक विशेष सेवा कार्य किया गया। समिति के सदस्यों ने जिला अस्पताल जाकर सीएमएस डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा को पीपीई किट सौंपी है। समिति के सदस्यों का कहना था कि कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ी जा रही जंग में चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ अग्रणी भूमिका में नजर आ रहे हैं, लिहाजा पूरे समाज को उनका सहयोग करना चाहिए। इसी कड़ी में समिति की ओर से देश भर में इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। सत्य सेवा ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की तरफ से ऑल इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर जो भी समाज की सेवा आवश्यकता आज के दिनांक के हिसाब से है, उसके हिसाब से डॉक्टर्स की सेवा, समाज की सेवा की जा रही है। उसी के अंतर्गत यूपी सेवा दल श्री सत्य संगठन की ओर से आज यहाँ पर आगरा समिति की ओर से 60 पीपीई किट श्री डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सीएमओ साहब को दी गई और यही एक संदेश है, हेल्प एवर, हर्ट नेवर, लव ऑल, सर्व ऑल की जो एक्टिविटी है उसमें पीपीई किट शामिल की गई हैं डोनेट करने के लिए। अब तक हम करीब 1000 पीपीई किट डोनेट कर चुके हैं स्टेट में। इसी के पार्ट में हमने आगरा समिति की तरफ से, श्री सत्य साई सेवा समिति की तरफ से 60 पीपीई किट यहाँ पर कोविड सेंटर को दी हैं और हमने प्रार्थना करते हैं भगवान से, ऑलमाइटी से, अपने स्वामी से कि हमारे शहर को, हमारे देश को, इस पूरी दुनिया को इस कोरोना से, कि इस विषाणु से मुक्ति मिले और हम लोग जितना हो सके भगवान से ये प्रेरणा करें मानवता की भलाई के लिए, मानवता की सुरक्षा के लिए। इस अवसर पर समिति के इस प्रयास की सराहना की व उनके सहयोग के लिए धन्यवाद कहा। साई सेवा समिति आगरा ने अपने प्रयासों से कोरोना मरीजों के लिए जिला अस्पताल आगरा में करीब पीपीई किट 60 करीब देने का मन बनाया, डोनेट किया है। ये बहुत बड़ी हेल्प है ऐसे समय में। जो योद्धा हैं, जो सफाई कर्मी हैं, स्वीपर से लेकर डॉक्टर्स तक जो कोविड में काम कर रहे हैं, उनका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत सराहनीय प्रयास है। इससे और लोग भी प्रेरित होंगे। हम सबको मिलजुल के पूरे आगरा वासियों को जिस कैपेसिटी में हम मदद कर सकते हैं, मरीजों के लिए काम करना और शहर को सुरक्षित रखना। उन्हें पुनः धन्यवाद करता हूँ। ऐसी कार्यक्रम को बनाए रखें और जिला अस्पताल हमेशा सेवा के लिए तत्पर है। गौरतलब है कि इस समय पूरा विश्व जब कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ रहा है, ऐसे में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ सीधे इन मरीजों के संपर्क में आकर उनका इलाज कर रहे हैं। लिहाजा सुरक्षा मानकों को पूरा करते हुए मरीजों का इलाज व खुद को बचाए रखना इनके लिए प्राथमिकता है। ऐसे में पीपीई किट एकमात्र ही मजबूत हथियार है जिसके माध्यम से मेडिकल स्टाफ खुद को सुरक्षित रखते हुए कोरोना मरीजों का इलाज कर सकते हैं। लॉकडाउन के समय उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पुलिस ने सड़कों पर चलते लोगों का शोषण किया, जिसके खिलाफ राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी जल्दी ही विभिन्न परतों के साथ हाई कोर्ट जाएगी। ये जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी का कहना है कि लॉकडाउन में 5000 से लेकर 11000 तक के जुर्माने लोगों से लिए गए हैं। वैश्विक कोरोना वायरस महामारी को लेकर भारत सरकार द्वारा गत 24 मार्च से पूरे देश में किए गए लॉकडाउन के दौरान आगरा समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस द्वारा दुपहिया, चार पहिया व अन्य वाहन चालकों का न केवल शोषण किया गया, बल्कि सरकार द्वारा जरूरी सामान के लिए दिए गए प्रावधान के साथ बाजार जाने वाले का जमकर उत्पीड़न भी किया गया। इसके खिलाफ राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी शीघ्र विभिन्न पीड़ितों के साथ हाई कोर्ट जाएगी। ये जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में दी। किया गया, कहीं कहीं उनके संग मार पिटाई की गई और दोपहिया, चार पहिया, कार वगैरह जिनसे भी वो लोग गए उनको गाड़ियों को रोक करके उनके चालान, किसी के 5000 रुपये के, 10,000 रुपये के, 30,000 रुपये के, इस तरह के उनको चालान भी किए गए। इस तरह जो लोगों का उत्पीड़न पुलिस द्वारा किया गया, जो कि एक विधि के खिलाफ था, विधि विरुद्ध था। जो कानून, जिस कानून के तहत ये छूट दी गई थी कि वो लोग अपना ज़रूरी सामान के लिए जा सकते हैं, इसमें आप देखिएगा अभी आपके सामने कमला नगर की घटना सामने है कि जिसमें वो व्यक्ति केवल हेलमेट लेने के घर के पास आया और उसको आगे घर के अंदर घुस करके पुलिस वालों ने मारा। इसी तरीके से पाई चौकी का एक मामला है, इसमें उसको 11,000 रुपये का चालान दिया गया, उसको मारा गया, पहले थाने में बैठाया गया और उसको जेल के अंदर डाल दिया गया, हवालात के अंदर डाल दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि पिछले 70 दिनों में पुलिस ने घर से दवा, खाद्य सामग्री व अन्य जरूरी सामान को निकले व्यक्तियों से न केवल दुर्व्यवहार किया, बल्कि उनके वाहनों पर भी अनधिकृत रूप से 5000 रुपए से 11,000 रुपए तक के जुर्माने भी लगाए। ये सरकार गलत व विरोधी कृत्य कर रही है। सरकार ने भी पुलिस के इस गैर संवैधानिक व अमानवीय पक्ष पर
अभी तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है, चाहे वे कमला नगर व्यापारी के साथ की गई मारपीट हो या फिर कोतवाली थाने की पाई चौकी में बंद कर युवक की पिटाई व 11,000 रुपए का चालान हो। पुलिस ने हद दर्जे की अमानवीय चेहरा सभी के सामने लाकर दिखाया है। लेकिन बाद में फिर उसे छोड़ा गया, लेकिन उसको 11,000 रुपये चालान करने के बाद तो ये राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी ने तय किया है कि इस तरह के जो भी नियम विरुद्ध पुलिस द्वारा जो चालान किए गए हैं और लोगों को जो उत्पीड़ित किया गया है, उनके पास जो लोग इस तरह के लोग हैं वो हमारी पार्टी को शिकायत भेजें, जो ई चालान भिजवाएँ, अपना फ़ोन नंबर और अपना जो है एक आधार कार्ड की कॉपी। हमने नंबर दे रहे हैं, हम आपको अभी नंबर देते हैं 9412254568 और 2 नंबर हमारे साथियों के हैं। ये नंबर आप कृपया अपने चैनल पर स्क्रॉल में चलाएं और इनको वो अपनी खबरें भेजें, तो हम इसको लेकर के हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट से सभी जो पीड़ित लोग हैं इनको न्याय दिलवाने का ये राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी कार्य करेगी। वहीं इस मौके पर बताया गया कि मामलों को लेकर राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी शीघ्र ही विधिक लड़ाई लड़ेगी। इसके लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पुलिस प्रशासन के खिलाफ याचिका दायर की गई है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान इन तरह के किए गए चालान व उत्पीड़न लोगों का आह्वान करते हुए अपील की है कि ऐसे पुलिस चालान की प्रति व अपना आधार अपने व्हाट्सएप नंबर 9412254568 नगर अध्यक्ष विनय पुरवार 9837005990 या फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता को 9837282347 पर शीघ्र भेजें, ताकि उनकी चालानी रकम को निरस्त कराने न्यायालय में की जा रही याचिकाओं में शामिल किया जा सके। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज़ के साथ। नमस्कार। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी, विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्रीय समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था, सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस